बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, 11 अक्टूबर और ट्यूसडे का दिन था आज हमारे पास। उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 42,155 पे। 56 पॉइंट ऑल टुगेदर देखें तो लेस किए हैं। परसेंटेज में 0.13% का लॉस किया है इंडेक्स ने। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स जो हैं तगड़े जनरेट हुए हैं। तकरीबन 15 करोड़ के वॉल्यूम हमारे पास जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,211 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो वंस अगेन वही 400 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी। 42,000 से लेके 42,400 तक, यानी वही जो 400-500 दरमियान के पॉइंट के दरमियान जो मार्केट खिला रही थी और खिला रही है और आगे भी खिलाएगी। उसके बाद फिर 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है वहीं की वहीं स्टिल है, जहाँ पे हम लोग पिछले 1-2 दिनों से उसको देखते हुए आ रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डे रेंज की देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया, माल पहनाया, एट दी एंड यहाँ पे स्टे करने की कोशिश करी लेकिन नहीं सस्टेन कर पाई और नीचे जाके ज़रा सी ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग उसकी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अपनी ओपन से जो है उसने क्लोजिंग जो दी है वो नीचे दी है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ये वही पॉइंट्स जो हैं लूज हुए हैं। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो WTL, सिनर्जी, PRL, पेल, GGL, TRG, लॉटकैम, GTEC, यूनिटी, TPLP थे। अभी स्क्रिप्ट्स को भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि FPDP में क्या हो जी। तो 11 तारीख का FPDP हमारे साथ आ गया हुआ है। आइए देखते हैं इसको। FIPI ने $0.28 मिलियन की बाइंग करी और LIPI ने $0.28 मिलियन की ऑब्वियसली सेलिंग करी। बैंक्स को देखें तो बैंक $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ, ब्रोकर्स $1.82 मिलियन की सेलिंग के साथ, कंपनीज $0.27 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.05 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल $0.01 मिलियन की बाइंग, हमारे इंडिविजुअल्स $2.19 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनी $0.21 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $0.28 मिलियन की सेलिंग, NBFC $0.01 मिलियन की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.09 मिलियन की बाइंग, ओवरसीज पाकिस्तानी $0.32 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 बायर रहे और इसके अलावा 1 2 3 4 5 हमारे सेलर है। सेलर में सबसे तगड़ा सेलर जो है हमारा वो ब्रोकर रहा है 1.82 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, और बायर में हमारा जो दोस्त है वो हमारे इंडिविजुअल रहे 2.19 मिलियन डॉलर की बाइंग। तो चल के देखते हैं कि इंडिविजुअल्स ने किस में बाइंग करी है और ब्रोकर जो बड़ा सेलर है उसने किस में सेलिंग करी है। तो नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो आपको मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे ब्रोकर हजरात आ रहे हैं। ब्रोकर हजरात की सबसे ज़्यादा सेलिंग किधर आ रही है? टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर 1.94 मिलियन डॉलर की। बाकी थोड़ी थोड़ी बाइंग उन्होंने एक्यूमुलेशन दूसरे सेक्टर में भी की है। उसके बाद इंडिविजुअल्स के पास आए तो इंडिविजुअल की सबसे ज़्यादा अगर आप बाइंग देखें तो किधर आ रही है? 1.85 मिलियन डॉलर की टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में। अब तक टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में जो लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, हैवी वेटेज स्टॉक्स होते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको जो है थोड़ा और डाटा क्लियर होगा। इसका मतलब साफ है कि टोपी जो है उतार के दूसरे सर पे पहना दी गई है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे प्लेयर में कोई ख़ास इसमें जो है एक्टिविटी हमें नहीं दिख रही है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बाइंग है। मेनली जो वॉल्यूम एक्सचेंज हुए हैं, जो ज़्यादा जनरेट हुए हैं, वो ब्रोकर और इंडिविजुअल की जो ट्रेडिंग आपस में हुई है उसी को जो है बेसिकली एक्सचेंज किया गया है और रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर। वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ जिस वजह से हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर देखें कंट्रीब्यूशन मार्केट की तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने 28 पॉइंट जोड़े, रिफाइनरी ने 24, केमिकल ने 18, पावर जनरेशन ने 17, कमर्शियल बैंक्स ने 14, फार्मास्यूटिकल ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में सरफेरेस टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा। वो क्यों रहा अभी हमने देखा। FPDP में 110 पॉइंट उसने लेस कराए। सीमेंट सेक्टर ने 31, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज मार्केटिंग कंपनीज ने 7, फूड एंड पर्सनल केयर ने 7, टेक्सटाइल ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी सेक्टर ने भी लेस करवाए। पॉइंट जोड़ने में सिस्टम ने 19 पॉइंट जोड़े, HUBC ने 16, लॉटकैम ने 15, ईफर्ट ने 14, MEBL ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट में भी जोड़े। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर आ गई। टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेगेटिविटी क्यों है वो भी हमने FPDP पे देख लिया। तो TRG के अंदर जो नेगेटिविटी आई है वो 128 पॉइंट इसने जो इंडेक्स में से लूज़ करवाए। UBL ने 19 पॉइंट, मारी ने 15, CICC ने 8, MLCF 7, यूनिटी 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस करवाए। जी तो हम आ गए हमारे चार्ट की तरफ जिसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं और अब आपको जो है चार्ट समझ में आना भी शुरू हो रहा होगा क्योंकि हम जिस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें अब ये जो कैंडल ड्रॉ हुई है हमारे पास, लेवल्स में आपको बताया था। कुछ दोस्तों ने शिकायत करी कि सर स्क्रीन मोबाइल की होती है तो लेवल्स नहीं दिख रहे होते, तो मैं बता भी देता हूँ। 42,155 के लेवल पे आके इसने जो है क्लोजिंग दी है। हमारा रेजिस्टेंस जो हमने कल आपकी वीडियो के साथ आपके साथ वीडियो में जो है मार्क किया था वो ये रेड लाइन थी
42,371 की, और वहीं से अगर आप गौर करें तो ये रेजिस्टेंस इसके पास क्रिएट हुई है और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये, अब इसके पास जो है ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस को, यानी 41,815 का ये जो ब्लू लाइन वाला रेजिस्टेंस है और मूविंग एवरेज वाला है, ये जो रेजिस्टेंस है, अब हो सकता है ये इसने तोड़ा है, अब ये इसको रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस दे, जो मैक्सिमम हमने आगे 42,800 का लेवल तय किया हुआ है। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, तो ये हो सकता है यही वाला जो ब्लू लाइन वाला लेवल है 41,815 वाला, ये इससे नीचे आ जाए, और जब ये यहाँ से अगर नीचे आएगा तो ये अपने इसी 40,500 40,400 का जो जोन ये मैंने यहाँ क्रिएट करके आपके साथ रखा हुआ है, ये यहाँ तक गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि लास्ट टाइम इसने यहाँ से बाउंस लिया था, तो बहुत एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक ये गिर के यहाँ से एक बाउंस ले सकता है। तो वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स हमारे पास एवरेज से ज़्यादा जो है एक्सचेंज हुए हैं, और वो टॉप लेवल पे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट टेकिंग होती है जो यहाँ से प्लेयर बैठे होते हैं। कौन प्लेयर बैठे होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया है, आपको भी डेफिनेटली पता होगा। नंबर 1। उसके बाद अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन है ये डाइवर्जेंस की है। अभी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है इधर भी एक डबल टॉप RSI का लग रहा है 58 के ऊपर, जो एक रिवर्सल जनरेट करता है और सिग्नल देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मैकडी के अंदर जो है अभी भी हिस्टोग्राम ग्रीन है। तो सिर्फ एक चीज़ को हम नहीं देखते, हम मेन इसको देखते हैं, प्राइस एक्शन। और यही चीज़ हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर भी जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है और की हुई भी है, क्योंकि इंडिकेटर्स भी बेसिकली इस प्राइस एक्शन को ही देख रहे होते हैं। तो अगर आप इंडिकेटर्स की, अगर आप इस चीज़ को समझ लें और सीख लें और इंडिकेटर को हम एज अ कन्फर्मेशन यूज़ करें, तो हमें किसी से मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कौन सा लेवल? 42,371 का। तो अब लेट्स सी कल क्या होता है। यहाँ तो यहाँ तक मार्केट गिरेगी, फिर हम कुछ देखेंगे, अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है फिर हम पोजीशन बनाएंगे। एल्स हमें वेट करना है 42,700 यानी 42,800 का जो जोन है, अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे फिर ही हम इसके अंदर कोई तरतीब देखेंगे एंट्री बनाने की। अभी आपको पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मशवरा आपको ये। मार्केट को अगर मैं आपको आवरली बेसिस के ऊपर भी दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर आप सिचुएशन को देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आपके यहाँ पे देखें एक अप ट्रेंड बना था, ये देखें हायर हाई हायर लो की सिचुएशन बन रही थी। लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे भी ये रुक गया, फिर ये इससे ऊपर एक हाई नहीं बना पा रहा। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये एक ट्रेंड की वीकनेस जो होती है उसको शो कर रहा होता है। एक ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो एक वो सुरूर में चल रहा होता है, धुन में चल रहा होता है, अब वो चीज़ वहाँ पे आके रुक रही है। क्यों रुक रही है? वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है और एक्यूमुलेशन फेज भी हो सकता है। लेट्स सी क्या बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूँ एक लाइन, तो ये एक साइडवेज चैनल में यहाँ पे चल भी रहा है। साइडवेज चैनल की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या वो आगे रेजिस्टेंस तोड़ के जाने के लिए एक्यूमुलेशन होती है। दोनों को देखने का क्राइटेरिया एक है, लेकिन अभी टू कीप इट सिंपल फिलहाल मैं आपको अगर समझाऊं और बताऊं तो ये साइडवेज में, अब ये साइडवेज या नीचे खुलेगा तो डेफिनेटली सपोर्टें तोड़ता हुआ नीचे जाएगा, और कहाँ तक आएगा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा ये भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। डाइवर्जेंस कल मैंने आपको दिखाई थी जो शो हो रही थी, जो आज ट्रिगर भी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और उसने जो है सिग्नल नेगेटिव दिया है। यहाँ पे अगर आप आवरली पे देखें तो आपके मैकडी को भी देखें तो वो भी जो है नेगेटिविटी ही दिखा रहा है। यानी मार्केट अभी चीख चीख के बोल रही है कि टेक्निकल्स देखने वालों अभी एंट्री नहीं बनती, आपको लेवल्स का वेट करना चाहिए है। अगर आप तब भी नहीं करें तो ये फिर आपकी अपनी गलती है, फिर आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी पोजीशन में स्टक हो सकते हैं। दोबारा इसको मैं डेली पे अगर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, इस चीज़ को अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं, आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए लाइनें जो हैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसको प्लॉट इसीलिए करता हूं ताकि आप लोगों के लिए जो है क्लियरेंस रहे और आपकी भी लर्निंग हो। तो वंस अगेन अगर आप देखें तो ये मैं आपके सामने एक चीज़ और बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये ब्लैक लाइन मैंने इधर लगाई और इस ब्लैक लाइन को मैं अगर इधर जोड़ूँ तो ये देखें यहाँ पे आके ये टकरा के इसी लाइन से रेजिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास राइजिंग वेज एक पैटर्न जो होता है वो बन रहा होता है। ये कंटिन्यूशन हमें जो इंडिकेशन देता है कि एक डाउन ट्रेंड के बीच में बन रहा है, कंटिन्यूशन हमें देता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। टू कीप इट सिंपल, ये अगर यहाँ से भी नीचे निकलता है तो फॉर श्योर ये यहाँ तक जो है इसको आना चाहिए है। तो हमें अभी वेट करना है ये लाइन टूटने का, 41,800 से नीचे आए मार्केट, तभी हम इसको 40,500 के जोन के आसपास जो है देख सकते हैं। ये लाइन मैंने आप लोगों के साथ प्लॉट कर ली है ताकि आप लोग की लर्निंग भी हो और आप लोग को भी समझ आए कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। तो उम्मीद है हमारी आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ।
जी, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो है ATRL का, और ये मैं डेली चार्ट इसका देख रहा हूँ। अच्छा, स्क्रिप्ट एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी अगर आपको एफर्ट्स और कोशिश पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, पसंद नहीं आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एल्स आप इस नंबर के ऊपर भी रब्ता करके ग्रुप में इनरोल हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप। अच्छा जी, तो इसके ऊपर चलें तो ATRL की अगर सिचुएशन देखें और प्राइस एक्शन का हम बिहेवियर देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये प्राइजेस जो हैं इस पैटर्न के अंदर जो हैं, ये ट्रेंड लाइन जो एक नीचे से ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ अगर आप देखें, ये दबा रही है नीचे प्राइजेस को, नीचे वाली जो उठा रही है। तो ये फॉर्मेशन जो हमारे पास बन रही होती है, ये हमारे पास जो प्राइस एक्शन में एक पैटर्न कहलाता है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइंगल का। तो उसके अंदर जो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड एक अच्छी देखने को मिलती है। और अगर आप देखें तो ये इसने यहाँ से आके ब्रेकआउट दिया है विद हैवी वॉल्यूम्स दिया है। और तो आप अगर देखें तो ये यहाँ पे जो है छोटी छोटी आपको मूव्स खिला रहा था, 1-2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इकट्ठी आपको तकरीबन 9-10 रुपये की मूव खिला दी है। इसलिए जो है बोला जाता है कि आपको ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना चाहिए और वेट करना चाहिए कंसोलिडेशंस को कंप्लीट होने का। हमें नहीं पता होता कि कंसोलिडेशन ऊपर खुलेगी कि नीचे, तो हमें इसका वेट करना चाहिए। अब सवाल आता है कि इसके अंदर क्या पोजीशन रखनी चाहिए क्या नहीं। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, आप लोग की गाइडेंस के लिए। अगर आप चाहें तो इसको अपने वर्किंग करके इसमें आप लोग पोजीशंस जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करनी है और कैसे निकलना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग की भी लर्निंग हो। तो इसको अगर आप गौर से देखें, मैं आप यहाँ पे देखूँ, इसको मैं हटाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी ये अपने इस फर्स्ट रेजिस्टेंस से टकरा रहा है, तकरीबन जो हमारे पास 164 का आ रहा है। इतना हैवी ब्रेकआउट दिया है तो फौरी तौर पे तो यहाँ से टकरा के नीचे जाने नहीं वाला, एज पर माय अजम्पशन, नंबर 1। नंबर 2, ये काफ़ी टाइम से जो है ये इसके अंदर पक रहा था, तो अब ये एकदम निकला है। तो मेरे हिसाब से अब इसका जो टारगेट है वो 175 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि पहले भी यहीं से रेजिस्ट किया और दूसरा पैटर्न फॉर्मेशन में था। और एक और चीज़ अगर आप देखें तो ये हमारे 50 का जो मूविंग एवरेज है ये इससे भी ऊपर है। हो सकता है करेक्शन आए, थोड़ी सी साइडवेज में चले, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अब आपको जो है 2 सिचुएशंस होती हैं ट्रेड में। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट के बाद आपको फौरी या तो ट्रेड ले लें, और आप जो है कम से कम स्टॉप लॉस लास्ट कैंडल का जो आपका लो पॉइंट होता है, तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखें तो 150 का है। तो हर किसी की रिस्क मैनेजमेंट अपनी अलग-अलग होती है, तो कम से कम आपको वहाँ तक लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या अगर इसको पीछे आया और ये रिटेस्ट करे इस लाइन को या इस जोन को, तब ये ऐसी कोई कैंडल बनाए, तब इसमें एंट्री लेनी चाहिए। और नंबर 3, कि आप अपनी अगर ये लेट सपोज इस वाले फर्स्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाता है और वहाँ पे आपको पोजीशन आप चाहें तो 50% अपनी ऑफलोड कर सकते हैं, बाकी ऊपर जाए तो आप दूसरे उस पर भी अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं एंट्री लेने के। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं, बट टू कीप इट सिंपल ये आपके पास 2 तरीके हैं। और ये आपका जो स्टॉप लॉस होगा मैंने आपको बता दिया 150 का, टेक प्रॉफिट जो है अभी आपके पहला जो नियर बाय आ रहा है 164 का, और अगर ये इसको तोड़ता है तो इसके पास 175 का लेवल आपके पास इजीली आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे लाइन भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI भी देखें, ये भी काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है, ओवरबॉट के पास जा रहा है, अभी गया नहीं है। मैकडी को देखें तो उसने भी ये हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट किए और एक सिग्नल हमें दिया हुआ है, यानी 2-3-4 कंफर्मेशन हमें ऑलरेडी मिली, एक प्राइस एक्शन की, एक पैटर्न के फटने की, एक हमारे पास रेजिस्टिंग जोन के बाद इसने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बना के दिखा दिया है। उसके अलावा हमें मैकडी भी सिग्नल दे रहा है, RSI भी दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड को जो है मैनेज कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है एवियन सेओन लिमिटेड जो कंपनी है। इसमें भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इसकी भी फॉर्मेशन अगर आप समझें टेक्निकली तो यहाँ पे आया, इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे गया, फिर यहीं से उठा और रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, अब ये दोबारा नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल में मुझे अब आप लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपके सामने ये वही वंस अगेन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। डेली का चार्ट में देख रहा हूँ, इसको नज़र में ज़रूर रखिए। जैसे ये ब्रेकआउट देता है अराउंड 80 रुपये से ऊपर, तो इसके अंदर अगर हम एक छोटी पहली पोजीशन बनाए तो 85-84 का टारगेट जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक ये हमें देखने को मिल सकता है। अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती, और एंट्री लेवल्स अगर आप देखें तो 75 के आसपास अगर आके ये ऐसी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाए तो नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। मीनवाइल अभी इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन कंप्लीट होगी तब इसकी देखी जाएगी। RSI देखें तो 51 पे, और यहाँ पे मैकडी को देखें तो वो भी के जो हिस्टोग्राम है वो वीक होना शुरू हो गया, और प्राइस एक्शन भी अभी हमें रोक रहा है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए इसमें।
जी, तो टीआरजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो टीआरजी की भी डेली चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे कल आप लोगों के साथ ये मैंने एक पैटर्न की फॉर्मेशन शेयर करी थी, और अगर आज आप देखें इसने एग्जैक्टली उसी फॉर्मेशंस को तोड़ा, और ना कि सिर्फ तोड़ा बल्कि लोअर लॉक भी लगाया। अब इसके ऊपर कोई भी न्यूज़ बने चाहे कुछ भी बने, टेक्निकली यहाँ पे पहले ही हमें इंडिकेट कर रहा था 149 के ऊपर। अब क्या करना चाहिए, सवाल ये आता है कि अगर किसी ने शॉर्ट खोला है तो उसके पास भी पहला टारगेट जो 134 का आ रहा है, और अगर किसी ने स्टॉप लॉस रखा हुआ है बाय पोजीशन का तो उसका स्टॉप लॉस भी कम से कम 134 का होना चाहिए। इससे नीचे जाए तब की तब देखेंगे पहला जो स्टॉप लॉस आ रहा है। सेकंड, ये शॉर्ट वाले के लिए 113 का टारगेट यहाँ पे आ रहा है, और जो यहाँ पे पोजीशंस जो जिन्होंने ली हुई है, और अगर वो लंबा वेट कर सकते हैं, खैर इतना मतलब लंबा कोई बैठेगा नहीं, बट फिर भी दूसरा अगर आप एंट्री पॉइंट बोलें तो वो 113 का जो लेवल है वो हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अगर मेजर सपोर्ट देखें तो वो 96 की आ रही है। अगर रीएक्यूमुलेट करना हो तो ये लेवल भी हम देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको ब्रेक डाउन करके आवरली पे भी दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने जो है हरी झंडी यहाँ पे दिखा दी हुई ऑलरेडी, काफ़ी 4 कैंडल्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी हैं। हो सकता है कल ये थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करने 149 पे दोबारा जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि लोअर लॉक जिस तरह लगा हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि माल जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है, तो वो पैनिक भी डेफिनेटली हमें देखने को चार्ट के ऊपर ही मिल सकती है। और चार्ट ने हमें जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने कल ही वीडियो में शेयर किया था डिटेल में, उसने यहाँ पे ही सिग्नल दे दिया था आप लोगों को जो है उसमें निकल जाना चाहिए था। तो अब जो दोस्त निकल गए वो तो फ़ायदे में रहे, और जो दोस्त नहीं निकले उनके लिए लेवल्स मैंने जो है शेयर कर दिए। 134 का स्टॉप लॉस जो है आपके पास है कम से कम, अगर आप वेट कर सकते हैं। एल्स जो शॉर्ट वाले हैं उनके लिए 134 का लेवल पहला जो है टेक प्रॉफिट का है, और उसके अलावा 113 का लेवल भी जो है यहाँ पे आपके पास फिर उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे ये आपके पास एक छोटा सा बाउंस जो है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ये अपने आप को करेक्ट करे, तो इसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी जो है नेगेटिव सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो टीआरजी जो है अभी नेगेटिव फेस के अंदर फिल वक्त आ गया हुआ है। अब लेट्स सी ये करेक्शन होती है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन होती है, बट ये हमें कल की क्लोजिंग के बाद ख़ास तौर पे देखने को मिल जाएगा कि क्या डायरेक्शन इसकी जो है ये बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैंडल देखें और नीचे अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम जो है कैंडल के हिसाब से एवरेज से थोड़ा सा कम है, तो हो सकता है ये ग्रीन कैंडल भी बना ले, बट लोअर लॉक के बाद अक्सर देखा जाता है। और जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा क्लू भी है कि माल हमारे मतलब बड़े खिलाड़ियों से हट के हमारे इंडिविजुअल्स के पास आ गया, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आ गया, तो हो सकता है थोड़ी सी पैनिक क्रिएट हो, ये एक लॉक और लगा दे या नीचे की तरफ भी ये दिखा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है मेंटली प्रिपेयर होना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है टीपीएलपी। माजरत मेरा गलत थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये डे के ऊपर मैं देख रहा हूँ, तो इसमें भी अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। फॉलिंग वेज ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा नीचे ही खुले, बाज़ औक़ात ये ऊपर भी एक बाउंस ले लेता है, बट डिपेंड करता है ये कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। टू कीप इट सिंपल, लेकिन अमूमन ये हमारे पास जो है रिवर्सल का सिग्नल क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से प्राइजेस के अंदर जा रहे हैं, हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ रही है जहाँ पे पहले प्राइजेस रुके, और यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस आ रही है। पहले इसने दोनों को काटा, दोनों पे ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं गया, फिर कोशिश करी, फिर नहीं गया। अब फिर इसके अंदर बोनस जो है उसकी अनाउंसमेंट हो गई 18 तारीख को, 10% बोनस दे रहा है, एक्स डेट उसकी यहाँ पे मेंशन भी हो रही है। मैं पर्सनली इन चीज़ों को नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट को देख रहा होता हूँ, बट जो दोस्त इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या बोनस शेयर लेना चाहते हैं वो इसकी मज़ीद डिटेल जो है PSX की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मीन वाल अभी जो है हमारे पास जो है ये इस रेजिस्टेंस से भी रेजिस्ट कर रहा है जो 22 रुपये का है। तो इसके अंदर एंट्री जो है वो अभी नहीं बनती है। यहाँ कम से कम ये 23 रुपये से ऊपर जाए तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे 22 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, या ये कम से कम 20 रुपये के लेवल पे आए तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे तकरीबन 19 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अगर रीएक्यूमुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है 17-18 रुपये का ये जो 17.99 का लेवल आ रहा है, यहाँ तक अगर वेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंस इसको मिला है यहाँ तक वो हमें इसी लेवल से मिला है, और पैटर्न की भी फॉर्मेशन जब तक कंप्लीट हो जाएगी, नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तब हम इसके अंदर एंट्री ले सकेंगे।
यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर इसका RSI दिखाऊं तो RSI आपका प्राइस एक्शन और RSI जो है साथ साथ ही चल रहे हैं, कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही यहाँ पे। लेकिन हिस्टोग्राम जो है थोड़ा सा वीक होने लग गए हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो एक रैली यहाँ पे काफ़ी अच्छी दे चुका है। यहाँ पे अगर आप अराउंड देखें 26% का गेन आ चुका है। तो जब एक गेन आ गया है तो उसके साथ वो फिर निकालेगा भी ना। यहाँ पे अगर एक देखें आप, यहाँ पे इसने 34% का गेन पहले दिया, तो फिर उसके बाद अगर आप देखें फिर यहाँ से इसने कितने पॉइंट लिए, 16% निकाला। फिर यहाँ से अगर आप देखें कितना परसेंट गेन दे दिया, 25%। फिर यहाँ से अगर आप देखें तो अभी फिल वक्त इसने सिर्फ 5% ही निकाला। तो हो सकता है यहाँ तक आके एक बाउंस जो है छोटा सा और देखने को मिल सकता है, बट आपको उसमें अपनी पोजीशन अपने लेवल्स के हिसाब से बनानी होगी। तो वीडियो में से अगर आपने कोई भी एक चीज़ लर्न करी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। टेक्निकल कोर्स हमारा नेक्स्ट मंथ जो है हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से सारा प्राइस एक्शन आपको उसमें इंशाल्लाह इन डेप्थ समझाया जाएगा, बेसिक से इंटरमीडिएट, इवन अगर आप उसको एडवांस लेवल भी बोलें तो वो गलत नहीं होगा। बट मैं और बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला लेके आता रहूँगा, तो वो भी आप लोगों के साथ उसमें शेयर की जाएंगी। टू कीप इट सिंपल, उसके अंदर अभी हम लोग जो है बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल में जो है सारा प्राइस एक्शन को आपको डिटेल में पैटर्न्स के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, और किस तरीके से आपको कहाँ सपोर्ट रखनी है, कहाँ रेजिस्टेंस लेवल लेना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, ताकि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। तो कोशिश करें सीख के करें, चाहे मुझसे सीखें चाहे जिससे भी सीखें, बट आप लोग सीख के उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का हार्ड अर्न मनी है, उसको इस तरीके से जो है तुक्कों के अंदर जो है नहीं उड़ाएं। इस तरीके से आपको जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।